मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जहाज़ 120 साल की यात्रा पे निकला है जिसमें 5000 पैसेंजर्स हैं। इस शिप का मिशन है कि वो इंसानों को पृथ्वी जैसे एक दूसरे ग्रह पर पहुंचाए। ये सभी मेंबर्स 90 साल बाद उठेंगे। 120 साल का लंबा सफ़र तय करने के लिए सभी इंसानों को एक हाइबरनेटिंग पॉड में रखा गया था जिसमें उनका शरीर स्वस्थ रहे। उनकी नींद तभी खुलती जब वो 130 साल का सफ़र तय कर लेते। स्पेसशिप 30 साल का सफ़र पूरा कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि उस मशीन के सामने बहुत बड़े बड़े उल्कापिंड आ जाते हैं जिन्हें हम एस्ट्रॉयड भी कहते हैं। दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है, लेकिन वो शिप इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि वो खुद को ही रिपेयर कर लेती थी। शिप में काफ़ी बार खराबी आ जाती थी, लेकिन उसका सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम खुद को रिपेयर कर लेता था और उसके बाद शिप दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता था। फिर हम देखते हैं कि टकराव के कारण एक पैसेंजर का स्लीपिंग पॉड खराब हो जाता है और वो अपने 30 साल की नींद पूरी करके जल्दी ही उठ जाता है। उसका नाम जिम था। पहले तो उसे बहुत चक्कर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर उसकी बॉडी नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। फिर जिम उस कमरे में आता है जहां पर सफ़र पूरा होने के बाद सभी क्रू मेंबर्स को आना था, लेकिन वो वहां देखता है कि वह वहां अकेला ही है। शिप का एआई सिस्टम जिम से ऐसे बात कर रहा है जहां से वहां पर बहुत सारे लोग हों। जिम को शक होता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ गलत है, इसलिए वो शिप में बाकी पैसेंजर्स को ढूंढने लगता है। वह शिप का हर एक कोना देखता है, लेकिन जिम को वहां पर कोई भी नहीं मिलता। यह देखकर जिम बहुत ही घबरा जाता है। जिम भाग करके पायलट के कमरे की तरफ जाता है, लेकिन बिना आईडी के उस कमरे में जाना नामुमकिन था। जिम शिप के सिस्टम में देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी यात्रा अभी 90 साल और पड़ी है, जिसका मतलब है कि उसका शरीर 90 साल पहले ही जाग चुका है। इस चीज़ को वो अर्थ के लोगों को बताना चाहता था, इसलिए वो अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करता है और अर्थ में भेजता है। उनको ये जानकर बहुत ही हैरानी होती है कि उसके मैसेज का जवाब आने में धरती से 55 साल लगेंगे और अब 55 सालों तक जिम को उसी स्पेसशिप में इंतज़ार करना होगा। यह देखकर जिम बहुत ही निराश और हताश हो जाता है। वो हिम्मत हारते हुए वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है। शायद वो एक इंसान है। उसके पास जाने पर जिम को पता चलता है कि वो एक रोबोट है जिसका नाम आर्थर है। इसमें इंसानों जैसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद जिम खाना खाने के लिए एक मशीन के पास आता है। मशीन उसको उसका पसंदीदा खाना नहीं देती क्योंकि जिम एक लो ग्रेड का पैसेंजर है। एक मैनुअल की सहायता से जिम अपने हाइबरनेटिंग पॉड को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें असफल रहता है। वो पायलट रूम को भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दीवारें इतनी मोटी होती हैं कि जिम उसमें भी सफल नहीं हो पाता। शिप में अब और खामियां आने वाली थी। आर्थर से कहता है कि अब वो लगता है सारी जिंदगी इसी स्पेसशिप में फंस गया है और शायद अब अकेला ही इसी शिप में मर जाए। आर्थर जिम को समझाता है कि इंसानों को हमेशा वही चाहिए जो इंसानों के पास नहीं होता। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो बेहतर यही होता है कि जो उनके पास है बस उसी में वो खुश रहा करें। शिप के अंदर करने के लिए बहुत कुछ था। जिम पुरानी बातों को भूलकर अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहता था और पहले से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करता था, लेकिन वह अकेला रहकर इतना बोर हो गया था कि उसने सुसाइड करने के लिए भी कोशिश की थी। वह घबरा कर वहां से भागता है और एक पॉड के साथ टकरा जाता है। पॉड के अंदर एक लड़की थी और उस लड़की का नाम अरोरा था। जिम उस लड़की को पसंद करता है और उसका इंटरव्यू देखने लग जाता है। इतने सालों तक अकेला रह के वो बोर हो जाता है और वो चाहता था कि ये लड़की उसके साथ रहे। अब जिम अरोरा को भी समय से पहले ही जगाना चाहता था, लेकिन वो ये जानता था कि ऐसा करना गलत होगा। इसीलिए जिम और कई महीने बिता देता है यही सोचते हुए कि उसे ऐसा कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जिम फाइनली डिसाइड करता है कि वो अरोरा को उसकी नींद से जगा देगा और वो शेव करता है और अपने टूल्स लेके अरोरा के पास जाता है। अरोरा के पॉड में वो कुछ शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे अरोरा का पॉड ओपन हो जाता है और वो अपनी नींद से उठ जाती है। इससे पहले अरोरा जिम को देखती वो अपने टूल्स को लेकर वापस भाग जाता है और अपने टूल्स को छुपा देता है कि अरोरा उसे ना देख पाए। जब वो फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं तब अरोरा उससे पूछती है कि क्रू के बाकी मेंबर्स कहाँ हैं, उन्हें तो हमसे एक हफ्ता पहले ही जाग जाना चाहिए था। जिस पर जिम उसे बताता है कि तुम्हारा हाइबरनेटिंग पॉड खराब हो गया था, जिस कारण तुम 30 सालों के बाद ही जाग गई हो। अरोरा भागकर दूसरे लोगों को पॉड में सोया हुआ देखती है।
तो जिम उसे कहता है कि तुम आज आराम कर लो, हम लोग कल इसके बारे में बात करेंगे। अरोरा खाने वाली मशीन से अपना खाना लेती है और उसका खाना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वो एक गोल्ड क्लास पैसेंजर होती है। जिम काफी सालों से एक ही तरह का खाना खा रहा होता है। जब अरोरा को ये पता चलता है तो वो अपनी गोल्ड क्लास में से जिम को अपने जैसा खाना मंगवा के देती है। अरोरा भी पायलट के दरवाजे को खोलने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। जैसे जिम असफल रहा था, अब उसे पता चलता है कि वो यहाँ फंस गई है। अब वो किताब लिखना शुरू करती है जो उसे दूसरे ग्रह पर जाकर लिखनी शुरू करनी थी। अब वो जिम का इंटरव्यू लेना शुरू करती है और जिम से पूछती है कि तुम धरती पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को क्यों छोड़कर आए हो। जिम बताता है कि वो पेशे से एक मैकेनिक है, धरती पर पहले से ही बहुत कुछ बन रखा है, इसीलिए वो धरती छोड़कर दूसरे ग्रह पर जा रहा है। इसीलिए जिम इस सफर को करना चाहता था और इसमें उसको काफी डिस्काउंट भी मिला था। इस पर जिम अरोरा से पूछता है कि तुम ये सफर क्यों करना चाहती हो, जिस पे अरोरा कहती है कि वह एक पत्रकार है, वो उस ग्रह पर 1 साल बिताएगी और अपनी किताब को पूरा करके वापस धरती पर आ जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब वह दोनों वहां फंस गए हैं। अरोरा उससे पूछती है कि यहाँ पर कुछ और भी करने के लिए है क्या, और अरोरा अब अपनी पुरानी बातों को भूलकर नई जिंदगी शुरुआत करने लगते हैं। जिम भी अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लग गया था। वो दोनों एक साथ स्पेस में ट्रैवल करने लग गए थे और धीरे धीरे एक दूसरे के दोस्त बनने लगते हैं। और जिम अरोरा को अपने हाथों से गुलाब का फूल देता है जो उसने खुद उगाया था स्पेसशिप में। स्पेसशिप एक तारे के सामने से गुजरता है जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर था। इससे आग की गर्म लपटें निकल रही होती हैं। दोनों मिलके अरोरा के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिम उसको एक रिंग देना चाहता था, लेकिन आर्थर बातों ही बातों में अरोरा को बता देता है कि उसने ही उसको हाइबरनेटिंग पॉड से उठाया था। यह जानकर अरोरा बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका विश्वास टूट गया था जिम से। अरोरा जिम से बात करना भी बंद कर देती है और अरोरा को इतना गुस्सा आया कि एक रात जिम जब सो रहा होता है तो वो जिम के पास जाकर उसको बहुत ज्यादा मारती है। वो उसको जान से मार देने वाली होती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है। अगली सुबह जिम कन्फेस करता है कि उसने गलती करी है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। इतनी देर तक अकेला रहने के बाद वो पागल सा हो गया था, लेकिन अरोरा उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। एक रात जिम अपने कमरे में होता है और वो नोटिस करता है कि शिप में कोई खराबी आ रही है, लेकिन थोड़ी देर में वो अपने आप ठीक हो जाता है, इसीलिए जिम उसे इग्नोर कर देता है। हम देखते हैं कि जिम स्पेसशिप में कुछ बना रहा होता है और देखते ही देखते एक पेड़ उगा देता है। अगले दिन वो लिफ्ट से नीचे आ रहा होता है, लेकिन लिफ्ट बीच में ही खराब हो जाती है। किसी तरह से वो लिफ्ट से बाहर आता है। अरोरा मशीन से खाना ले रही होती है, लेकिन खराबी के कारण मशीन अरोरा पर ही सारा खाना फेंक देती है। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उन्हें एक आवाज आती है। वो देखते हैं एक क्रू मेंबर जिसका नाम गज है, वो अपनी नींद से उठ गया है और वो जिम के लगाए हुए पेड़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो जिम से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो जिम बताता है कि वो सब अभी तक सो रहे हैं क्योंकि खराबी के कारण वो लोग समय से पहले ही उठ गए हैं। बस सर्विस रूम में आता है और देखता है कि शिप में क्या क्या खराबी है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो सब मैन्युअली चेक करेंगे। बाहर आते वक्त उन पर एक रोबोट गिर जाता है। जिम उन्हें बताता है कि ये 15वां रोबोट है जो खराब हो चुका है। तब वो पॉड को देखता है और उसे पता चलता है कि जिम ने ही अरोरा का हाइबरनेशन पॉड खराब किया था। गस उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पे जिम उसे बताता है कि वो 1 साल तक अकेला रहा है। इस पे गस उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता है कि 1 साल अकेला रहना कैसा होता है। अरोरा गस से पूछती है कि अगर आपको पता चल गया है कि मेरा पॉड जिम ने खराब किया था तो अब आप क्या करेंगे। इस पे गस कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि 1 साल अकेला रहना बहुत मुश्किल काम है। तभी अचानक गस की तबीयत खराब होने लगती है। उसके कमरे में उसके मुंह से खून आने लगता है। एक रात शिप की सारी बिजली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें ग्रेविटी खत्म हो जाती है और वो सब लोग हवा में ही उड़ने लग जाते हैं। पूरा स्विमिंग पूल में नहा रही होती है, इसीलिए वो पानी के एक बड़े गुब्बारे में बीचों बीच फंस जाती है। अब अरोरा का दम घुटने लगता है। इससे पहले उसकी मौत हो जाती, शिप दोबारा से रीस्टार्ट होता है और लाइट आ जाती है। तभी वो देखते हैं कि पिछले 2 सालों में शिप में जो फेलियर्स हुए हैं उनके कारण शिप में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। तभी वो पावर सप्लाई रूम में आते हैं जहां पर गस बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। गस की बॉडी को स्कैन किया जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि गस के शरीर में 612 तरह की बीमारियां हैं और गस का शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये था कि गस अब थोड़ी देर का ही मेहमान है। यह बात गस को बहुत ही दुखी कर देती है और वो उन दोनों से कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है। गस अपनी आईडी को उन दोनों को दे देता है ताकि वो कहीं पर भी जा सके शिप में। वो उन दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखने का कहता है और ये कहते ही गस की मृत्यु हो जाती है। वो दोनों शिप को ठीक करने जाते हैं, लेकिन शिप में अब बहुत बड़े फेलियर होने लग गए थे।
आर्थर खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए अरोरा उसे बंद कर देती है। वो दोनों मिलकर शिप के पार्ट्स को रिप्लेस करने लगते हैं। दोनों पावर सप्लाई रूम में आते हैं और गेट को खोल देते हैं। वह देखते हैं कि उस गेट में एक होल हुआ है। वो बहुत मुश्किल से उस होल को बंद कर देते हैं और वह देखते हैं कि शिप में जगह जगह पर होल हुए हैं। जब वो लोग मेन पावर सप्लाई के पास आते हैं तब वह लोग देखते हैं कि पावर सोर्स पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका है। सभी पार्ट्स को बदलते हैं। हीट को बाहर निकालने के लिए लीवर को खींचते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इसका मतलब था सारी हीट शिप को खराब कर रही थी और बाहर नहीं निकल रही थी। इसे जल्दी बाहर नहीं निकाला गया तो वो सारी शिप को बर्बाद कर देगी। जिम स्पेस सूट पहनकर बाहर आता है और उस टनल का दरवाजा बाहर से खोलता है। शिप का टेम्परेचर बढ़ रहा था। लीवर को खींचता है और टनल खुल जाती है। जैसे ही जिम लीवर को छोड़ता था वह दरवाजा अपने आप बंद हो जाता था। जिम समझ गया था कि दरवाजा खराब हो चुका है। जिम समझ जाता है कि उसे गेट खोलने के लिए लीवर को पकड़े रखना है, लेकिन इसमें जान का खतरा था। वो समझता था कि वो सारी की सारी हीट उसकी बॉडी से ही पास होकर जाएगी। जिम अरोरा से कहता है कि वो लीवर को खींच दे, लेकिन अरोरा कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। शिप का टेम्परेचर अंदर से बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। इसे देखकर अरोरा लीवर को खींच देती है, जिससे सारी की सारी हीट जिम से होती हुई शिप के बाहर निकलना शुरू हो जाती है। हीट का दबाव इतना ज्यादा होता है कि जिम उसे सहन नहीं कर पाता। जिम का पैर स्लिप होता है और उसकी केबल तार टूट जाती है और वो इंजन की तरफ बढ़ने लगता है। इंजन के बीच में जलकर उसकी मौत हो सकती थी, लेकिन उसके हाथ में केबल होती है। वो उसे इंजन की तरफ फेंक के दूसरी तरफ पलट जाता है। लेकिन जिम अभी भी स्पेस में था और उसके सूट में छेद हो गया था। जिम धीरे धीरे स्पेसशिप से दूर होता जा रहा था, लेकिन यह देखकर अरोरा स्पेस सूट पहनकर उसे बचाने के लिए आती है। अरोरा जिम को स्पेस में ढूंढ लेती है, लेकिन जिम उससे बहुत ज्यादा दूर होता है। वो किसी तरह जिम के पास पहुंचती है, लेकिन उसका हाथ स्लिप हो जाता है। अरोरा रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो जिम को खोना नहीं चाहती थी। तभी अरोरा को जिम की वो टूटी हुई तार हाथ में आती है और वो उसको पकड़कर जिम को स्पेसशिप की तरफ खींचना शुरू कर देती है। इतने समय तक स्पेस में रहने के कारण जिम का शरीर पूरी तरह से ठंडा हो गया था। वो जिम को मशीन के अंदर डालती है, जहां मशीन बताती है कि अब उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन अरोरा मशीन को कमांड देती है कि वो सारे ऑपरेशन एक साथ ही कर दे। इलाज के बाद जिम में कोई भी फर्क नजर नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर के बाद जिम की आंखें खुल जाती हैं, जिसे देख के अरोरा बहुत ही खुश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर स्पेसशिप को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं और गस की बॉडी को पूरे सम्मान के साथ स्पेस में रवाना कर देते हैं। तब जिम को स्पेसशिप में एक हाइबरनेशन पॉड मिलता है और वो अरोरा से कहता है कि तुम दोबारा से वापस अपनी नींद में जा सकती हो और जब तुम जागोगी तब तुम दूसरे ग्रह पर होगी। लेकिन अब अरोरा वहां जाना नहीं चाहती। अरोरा जिम के साथ ही रहना चाहती है। अब जिम फाइनली उस रिंग को अरोरा को दे देता है जो वो अरोरा को कई सालों से पहनाना चाहता था। मूवी के अंत में देखते हैं कि वह स्पेसशिप दूसरे ग्रह पर पहुंच जाता है। सभी क्रू मेंबर्स जागते हुए देखते हैं कि स्पेसशिप में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिसे जिम और अरोरा ने दोनों ने मिलकर लगाया था। सालों के बाद जिम और अरोरा की मौत हो जाती है और इसी के साथ हमारी ये फिल्म समाप्त होती है।